Alright, hi everyone. So हम continue करेंगे discussion on the topic of judges, and I had told you in the previous video that we will deal with all these terminologies जो आपको शायद समझने में थोड़ा confusion होता हो in case you just read it for the first time from any source. But here I hope you will get the clarity once we are done with this particular session. So for example, we have the terms like acting and retired judges. Now please note I have given साथ में ही ब्रैकेट में कि वो कौन कौन से जजेस के लिए एप्लीकेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्टिंग एंड रिटायर्ड जजेस की बात करते हो तो दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस. क्योंकि देखिए, आपको ये तो समझ में आएगा ना कि एक्टिंग जजेस, अच्छा खैर आई एनीवेज एक्सप्लेन, हो सकता है अभी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो. एक्टिंग जजेस क्या होते हैं कि कोई किसी के बिहाफ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, इतना तो समझ आना चाहिए. रिटायरमेंट की भी जब हम बात करते हैं तो वो दोनों के लिए अप्लाई होगा. लेकिन जैसे हमारे पास एक टर्म आता है एडहॉक जजेस, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए होता है. तो जब आप उसका डिटेल समझेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वाई ओनली सुप्रीम कोर्ट. एडिशनल या एक्टिंग जजेस की बात करें तो वो हाई कोर्ट के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है. मतलब एक तो एक्टिंग आपने यहाँ पे भी करा ही था, लेकिन ये जो होगा ना ये एडिशनल के केस में है, तो वो हाई कोर्ट के लिए यूज़ होता है. तो द पॉइंट इज़ कि इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, और ये तो खैर हम कर ही चुके हैं, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए अगर हम डिटेल समझ लेंगे तो विल बी गुड इनफ विद द टर्मिनोलॉजीज. ट्रांसफर वाला भी जो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, दैट वाज फॉर एग्जाम्पल ओनली फॉर द हाई कोर्ट जजेस. वी हैड द लॉजिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सीट अभी से जैसे दिल्ली में काम कर रही है, अभी कहीं और नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट एक ही है, तो आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है. चलिए अब बात करते हैं हम एक्टिंग जजेस में. अच्छा, जब हम एक्टिंग जजेस में बात कर रहे हैं, हम चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, ये देखना है, ठीक है. तो यहाँ पे हम एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिटायर्ड चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं. एक्टिंग चीफ जस्टिस में हमें क्या समझना है? फर्स्टली अपॉइंटमेंट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी. हर केस में भी हमने क्या देखा है? प्रेसिडेंट है, यहाँ भी प्रेसिडेंट है. तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. प्लीज़ नोट, ठीक है. I'll just highlight it with different color so that you get an idea. Judge of a Supreme Court or a judge of a High Court. समझिएगा, what did I say? This topic is for both Supreme Court and High Court judges. So we have acting Chief Justice for Supreme Court also and acting Chief Justice for High Court also. Chief Justice of Supreme Court is only known as Chief Justice of India, so do not get confused. ठीक है. So we will have the active Chief Justice for both the courts. That is what is given here. कि अगर CJI की तरह एक्ट करने के लिए किसी को अपॉइंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होगा. एक सुप्रीम कोर्ट के जज CJI की तरह एक्ट कर सकते हैं फॉर टेम्पररी पीरियड. हाई कोर्ट के जज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं फॉर अ टेम्पररी पीरियड. नाउ यू विल से कि वो टेम्पररी पीरियड क्या क्या होता है, कब कब क्रिएट होगा, व्हेन दिस एक्टिंग जज वुड बी प्रेजेंट और वुड बी इम्पॉर्टेंट. एक केस होगा वैकेंसी में. वैकेंसी जब वो सीट वेकेंट है, कहाँ पर? जाहिर सी बात है चीफ जस्टिस की सीट वेकेंट है, क्योंकि हम तो चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं. तो अगर CJI, जो कि आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह भी समझ सकते हैं, क्योंकि इंडिया आप बोल रहे हैं तो वो उसी में काउंट होता है. तो इन ऑफिस ऑफ CJI की अगर आप बात करेंगे या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करेंगे, उनके ऑफिस में अगर वैकेंसी है तो हम किसी से एक्ट करवा सकते हैं. एक्ट एज इन की आप टेम्प्रेरी एक्टिंग चीफ जस्टिस बन जाइए इस जगह पर काम करने के लिए, ठीक है. अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट. अगर टेम्परेरीली एब्सेंस रहे उस ऑफिस में CJI का या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का, या फिर दे आर अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ ऑफिस फॉर सम रीज़न, मे बी पुअर हेल्थ और सम रीज़न, फॉर वट एवर रीज़न, ठीक है. तो इन 3 केसेस में एक्टिंग चीफ जस्टिस हमारे पास प्रोविजन है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है. मूविंग ऑन अबाउट द रिटायर्ड चीफ जस्टिस. नाउ प्लीज़ नोट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एट एनी टाइम, किसी भी वक्त अगर लगे, किसको लगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज. तो जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज रिटायर हो चुके हैं, अगर इन लोगों को लगे, जो चीफ जस्टिस है, अगर उन लोगों को लगे कि दे कैन एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर टेम्पररी पीरियड, तो उनको भी बुलाया जा सकता है. यहाँ पे क्या केस था? एग्जिस्टिंग जज हु इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. हम यहाँ बात कर रहे हैं द CJI और द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट
can request a retired judge of a Supreme Court or High Court or that of any other High Court also to act as a judge of the Supreme Court or High Court for the temporary period. तो एक्टिंग हम यहाँ भी जज की तरह ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ हम रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट करवा सकते हैं. यहाँ पे जो प्रेजेंट काम कर रहे हैं उन्हीं की बात हो रही है. ठीक है. ऑफ कोर्स दैट रिटायर्ड जज शुड बी ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट जज. जो भी क्वालिफिकेशंस है, जैसे था ना कि 5 साल होना चाहिए या 10 साल की प्रैक्टिस, वो सब जो भी रिक्वायर्ड थी वो सब होना चाहिए. तो अगर क्वालिफिकेशंस हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं. बट अगेन हियर इट विल हैपन ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. एंड द पर्सन टू बी अपॉइंटेड, तो यहाँ पे 2 लोगों का प्रीवियस कंसेंट चाहिए. जो रिटायर्ड जज को आप अपॉइंट करने वाले हो उनका तो कंसेंट चाहिए ही चाहिए. बिना कंसेंट के तो आप किसी भी रिटायर्ड जज को उठा के नहीं ला सकते काम करने के लिए. उनको आप डेफिनेटली उस रिस्पेक्ट के साथ उनकी कंसेंट जो है वो हम लेंगे. ठीक है. एंड प्रेसिडेंट. ठीक है. So it was probably not visible earlier. You can just read it. So only with the previous consent of the president and the person to be appointed. अब उस केस में जो भी रिटायर्ड जज होंगे, सो उनकी जो अलाउंसेस होगी वो कौन डिटरमाइन करेंगे? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे. ठीक है. एंड द पर्सन विल एंजॉय ऑल द जुरिस्डिक्शन, पावर, प्रिविलेजेस ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट जहाँ उनको अपॉइंट किया जाएगा. हाउ एवर विल नॉट अदरवाइज बी डीम्ड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. इसका क्या मतलब है कि वो सिर्फ उस वक्त के लिए जितने पीरियड, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, तो जिस पीरियड के लिए उनको हम एक्टिंग की तरह मतलब रिक्वेस्ट करके लेकर आएंगे, उस एक्टिंग पीरियड में उनको, यहाँ पे आपको एक्टिंग किसी नेगेटिव सेंस से नहीं देखना है. एक्टिंग मीन्स जो पर्सन थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनके जगह पर कोई और एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है. दिस एक्टिंग इज अबाउट नॉट नाटक, दिस इज अबाउट काम करना. ठीक है. उनके जगह एक्ट करना. तो इन जनरल केसेस उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा, बट सिर्फ इस केस में माना जाएगा जितने वक्त के लिए टेम्प्रेरी वो काम कर रहे हैं, और उस बीच में उनका जो भी पावर, फंक्शन, जुरिस्डिक्शन है वो किसी भी और जज की तरह ही होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की तरह ही होगा. ठीक है. चलिए अब बात करते हैं एड हॉक. एड हॉक ऑल्सो टर्म से आपको पता है कि दैट इज़ फॉर अ टेम्प्रेरी बेसिस ओनली. तो फिर हमने यहाँ पर स्पेशल उसको क्यों रखा है जब हम तो टेम्प्रेरी बेसिस की बात कर ही रहे हैं. पर आप ये भी तो देखो ना कि हम तो चीफ जस्टिस की यहाँ पर बात कर रहे थे. अब यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ही केस में है. CJI कैन अपॉइंट अ जज ऑफ द हाई कोर्ट एज एन एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्प्रेरी पीरियड. अभी आप समझो, हमने यहाँ पे क्या बोला, अगर हमें एक्टिंग CJI चाहिए तो हम सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. अगर हमें CJI को मतलब ऐसा लगता है तो वो किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को भी बोल सकते हैं टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज. मतलब सुप्रीम कोर्ट के ही जज को सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बना सकते हैं. यहाँ पे बात हो रही है कि कोई हाई कोर्ट के भी जज को टेम्प्रेरी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है. ठीक है. उसी को हम एड हॉक जज बोल रहे हैं बाय द CJI. When the lack of quorum of permanent judges to hold or continue any session of Supreme Court happen. अब आप सिचुएशन को समझिए. यहाँ हमने क्या बोला है, ये 3 केसेस में अगर टेम्पररी हमारे पास CJI नहीं है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं है तो हम किसी को एक्टिंग के लिए बोलेंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाएंगे. यहाँ पर हमने क्या बोला हुआ है कि अगेन फॉर डिफरेंट रीजंस टेम्पररी पीरियड में हमने बोला है कि दूसरे जजेस के लिए, जैसे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट CJI को लेके आ रहे हैं और यहाँ पर CJI या चीफ जस्टिस दूसरे जजेस के लिए रिटायर्ड जजेस को लेके आ रहे हैं. ठीक है. अब कुछ ऐसा सिचुएशन है, मान लीजिए कि जो भी ये लोग मिनिमम नंबर डिसाइड करते हैं काम करने का, जिसको हम कोरम बोलते हैं, अगर परमानेंट जजेस का कोरम कम है यानी नंबर ऑफ जजेस कम है एंड दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू विथ एनी सेशन और होल्ड एनी सेशन, तो वो लोग अब सुप्रीम कोर्ट में अगर सफिशिएंट जजेस होते तब तो वो इंटरनल एडजस्टमेंट हो जाता. पर अगर किसी वजह से वो कोरम कम है और परमानेंट जजेस नहीं हैं, देन हम हाई कोर्ट के जज को भी टेम्प्रेरी एड हॉक बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह बना सकते हैं एंड दैट हैज़ टू बी डन बाय द CJI. अगेन यहाँ पे प्रायर कंसल्टेशन चाहिए, किसका? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न्ड. ऑब्वियसली जिस चीफ जस्टिस मतलब जिस हाई कोर्ट से आप लेकर आएंगे जज को, वहीं के चीफ जस्टिस का कंसर्न एंड ऑल्सो विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. नो सच जज मतलब जो एड हॉक जज होंगे जो कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट टेम्प्रेरी बेसिस पर गए एंड द पर्पस इज टू
फुलफिल दैट कोरम कि मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ जजेस आ जाएं सो दैट आई कैन होल्ड एंड कंटिन्यू विद द सेशन. तो सच अ जज शुड बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट, दैट इज ऑब्वियस. ठीक है. एंड द ड्यूटी टू अटेंड द सिटिंग्स ऑफ जज. अब ये समझना है कि ये हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन के, तो उनकी प्राइमरी ड्यूटी है टू अटेंड द सिटिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अभी हाई कोर्ट उनकी मतलब प्राइमरी ड्यूटी में नहीं आएगा, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उनको सुप्रीम कोर्ट में लाने का. तो उनकी प्राइमरी ड्यूटी होगी टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन प्रायोरिटी टू एनी अदर ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस. किसी भी और ड्यूटी के प्रायोरिटी में उनको रखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग. ठीक है. एंड विल एंजॉय ऑल द जुरिस्डिक्शन पावर प्रिविलेजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है, सिंपल है. पर्पस समझना है और कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है. दैट इज़ इट. अब बात करते हैं एडिशनल या एक्टिंग जजेस हाई कोर्ट. अब ये दोनों जो होंगे, दोनों टाइप के जजेस, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑफ कोर्स शुड बी ड्यूली क्वालिफाइड टू बिकम अ जज. एडिशनल जज में क्या हो जाएगा, इनको एडिशनल एज एन हम 2 और साल के लिए आगे बढ़ा रहे हैं. ठीक है. तो ये मैक्सिमम मतलब 2 साल के लिए इनको काम दिया जा सकता है व्हेन टेम्प्रेरी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ अ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में अचानक से मान लीजिए बहुत ज़्यादा काम हो जाए, पर हमें पता है कि वो तो टेम्प्रेरी इंक्रीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे वो काम निपट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो विल अगैन बी सॉर्टेड. ठीक है. तो अगर अचानक से कुछ हो रहा है या फिर देर आर एरियाज इन द वर्क ऑफ हाई कोर्ट. एरियाज मतलब पुराना काम बहुत सारा पेंडिंग है, तो टू फिनिश देम यू क्विकली नीड मोर जजेस ऑल्सो. सो यू कैन हैव एडिशनल जजेस जिनकी एज भी मैक्सिमम 62 ही हो सकती है, क्योंकि हम हाई कोर्ट के लिए ले रहे हैं. तो हाई कोर्ट के लिए हमें पता है क्राइटेरिया है 62, वही क्वालिफिकेशन में काउंट होता है ना. और भी चीज़ें होती है, बट दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. देन एक्टिंग जजेस का क्या है कि दिस विल हैपन व्हेन जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट अदर दैन द चीफ जस्टिस. प्लीज़ नोट, क्योंकि चीफ जस्टिस के लिए तो हमने ऑलरेडी प्रोविजंस रखे हुए हैं, तो चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही है. बट द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज़ अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी, एब्सेंस में हो या कोई भी और रीज़न से हो, और द अपॉइंटमेंट टू एक्ट टेम्परेली एज चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट. या अगर इन दोनों में कोई एक ही कंडीशन है जो कि फुलफिल होना ज़रूरी है एक्टिंग जज को होने के लिए, एक्टिंग जज के प्रेजेंस के लिए. यहाँ पे भी ऑफ कोर्स एज तो 62 ईयर्स ही जाना है. एंड दे विल होल्ड ऑफिस अंटिल द परमानेंट जज रिज्यूम ऑफिस, क्योंकि हम तो साफ साफ समझ ही रहे हैं कि एक्ट करना है एज इनकी टेम्प्रेरी बेसिस पे आना है. या तो वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या तो इनका अपॉइंटमेंट किया गया है टू एक्ट टेम्परेली एज द चीफ जस्टिस. मतलब कोई हाई कोर्ट जज हैं, उनको टेम्प्रेरी चीफ जस्टिस बना दिया गया है उस हाई कोर्ट का, तो ये वाला पोजीशन तो खाली हो गया ना. तो यहाँ पे भी तो एक्ट करने के लिए चाहिए. ठीक है. ये बन गए मान लीजिए एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो इनका जो हाई कोर्ट जज का पोजीशन खाली हुआ उसके लिए भी तो एक एक्टिंग हाई कोर्ट जज चाहिए. बस वही लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में. सो ईदर द जज विल बी अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी ड्यू टू एब्सेंस और एनी अदर रीजन, या फिर उनका अपॉइंटमेंट हो गया है ऑलरेडी टू एक्ट टेम्पोरेली एज द चीफ जस्टिस. तो वो जो उनकी जगह खाली हुई उसके लिए हमको एक्टिंग जज चाहिए. आई होप दैट्स क्लियर. So we're done with all of these terminologies: acting and retired judges, chief justice for Supreme Court, High Court, ad hoc judges for the Supreme Court, and additional and acting judges for the High Court. I hope that's clear to you. In case that is not, so repeat the video again. थोड़ा सा पॉज ले लेके पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ आ जाएगा. इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है. In the next video, ये चूँकि हम कर चुके हैं, so in the next video we'll have the discussion on the independence of judiciary. क्योंकि again दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंटर. एक्चुअली ये मेंस में ज़्यादा रेलिवेंट है, तो लाइकली आई शुड हैव डन इट विद द इश्यूज़ जो हम करते जैसे कि मेंस के साथ में. बट इसका डिस्कशन मुझे पहले इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है. जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का प्रीलिम्स का एक जितना भी मतलब टुगेदर यू नो आई कुड हैव कंसोलिडेटेड द पॉइंट्स, आई डिड इट. लेकिन अब उसमें जब हम मेंस करेंगे तो हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे, तो इसलिए उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. बट हियर इट कंटेन्स द पॉइंटर्स बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, क्योंकि वो सीधे सीधे MCQ में पूछ सकते हैं. अब अगर आपको नहीं पता है कि जो सैलरी और ये सब रिलेटेड पॉइंट था वो भी इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है और फिर बाकी चीज़ें भी जो हैं, तो यू विल मार्क द आंसर्स रॉन्ग. तो इसीलिए प्रीलिम्स के लिए भी ये ज़रूरी है. मेंस के लिए तो सीधा सीधा एक आंसर ही बन सकता है कि हाउ इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर्ड इन इंडिया, एज सिंपल एज दैट. ठीक है. तो इसको हम प्रीलिम्स कम्स मेंस में टुगेदर समझ के एक साथ ही in the next video ख़त्म करेंगे. ठीक है. then we'll move to the other topic. Okay then, bye bye, take care, see you guys in the next one.